बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्रिकेट टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वीडियो में दो बड़ी अहम और ख़तरनाक किस्म की खबरें आपको रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले तो ये कि रूस ने तबाहकुन हमले करते हुए दूसरा एटमी प्लांट भी यूक्रेन का तबाह कर दिया है। और इसमें दूसरी अहम खबर ये जो आपके सामने रखेंगे वो ये कि यूक्रेन ने रूस के सामने हथियार डालने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, रूस और यूक्रेन जंग में मज़ीद शिद्दत देखने को मिली है। यूक्रेन का दिल एटमी प्लांट रूस ने हमला करके तबाह कर दिया है। और याद रहे कि रूस की जानिब से ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। आपको एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि पूरी दुनिया इसमें मुकम्मल तौर पर इफ़ेक्ट हो सकती थी, क्योंकि जब रूस की जानिब से हमला किया गया वहाँ पर धमाका खेज मवाद मौजूद था, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मौजूद थे और रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड की कि यहाँ पर ये हथियार मौजूद हैं, यहाँ पर ये मामला मौजूद है। और जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेट पॉइंट पर रूस की जानिब से निशाना बनाया गया और एटमी प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। याद रहे कि वहाँ पर बेपनाह आग देखने को मिली, शोले आसमान तक पहुँच रहे थे। अब अगर वहाँ पर कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद होता, वहाँ पर कोई ऐसा हथियार मौजूद हो जाता जो बड़ी तबाही का सबब बन सकता था, तो याद रखें ये जंग आलमी जंग बन जाती, क्योंकि कई सारे ममालिक यूक्रेन के साथ उस तमाम तबाहकुन हमलों में साथ में आ जाते, कई सारे ममालिक इफेक्टेड हो जाते। वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार या कोई एटमी मवाद मौजूद होता तो हमले में वो भी बाकी धमाकों के साथ फटता, तो याद रहे कि यूक्रेन के अलावा कई सारे यूरोपीय ममालिक मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते और उसके बाद एक आलमी जंग की शुरुआत हो जाती। अब भी कहीं ना कहीं आप देखें तो यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय ममालिक कूद पड़े हैं और पूरी दुनिया जानती है कि रूस को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है। रूस को इस वक्त साइड पर करके अमेरिका की इत्तेहादी ना सिर्फ रूस का बाइकआउट कर रखे हैं, रूस के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी वो लोग हैं जिनके अकाउंट्स यूरोप के अंदर पड़े हैं, जिनके पैसे पड़े हैं, जिनके डॉलर्स पड़े हैं, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। ना सिर्फ रूस के ऊपर माशी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, बल्कि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय ममालिक जो कि अमेरिका के तादी हैं और ख़ुद अमेरिका भी यूक्रेन की मदद के लिए ज़मीनी फोर्सेस और इसके अलावा फ़ज़ाई हमलों को बर्दाश्त करने के लिए डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की मदद करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा दूसरी खबर में आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं जहां यूरोपीय ममालिक मदद के लिए आ रहे, अमेरिका मदद के लिए आ रहे, अमेरिका का जंगी बेड़ा यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया गया है, तो वहीं पर यूक्रेन ने ये मुकम्मल तौर पर आसार दिए, यानी कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं कि यूक्रेन रूस के सामने हथियार डालने को तैयार है, यूक्रेन रूस की शर्तें मानने को तैयार हैं। अब यहाँ पर आपके जहनों में यह सवाल पैदा होगा कि आया रूस की यूक्रेन के लिए शर्तें क्या थी और यूक्रेन की रूस के लिए शर्तें क्या थी। देखिए, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम रूस की शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें रूस को भी हमारी माननी पड़ेंगी। अब रूस की शराइत क्या हैं वो आप सुने। देखिए, रूस ने दो टोक अल्फाज में यूक्रेन को कहा था कि आपका और हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मसला है कि आपने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया है, आपने अपने मुल्क के अंदर नेटो को बुलाने का ऐलान किया है, आप फौजी अड्डे और बेसेस अमेरिका के हवाले करने जा रहे हैं। आपके अंदर नेटो आएगी, अमेरिका के फौजी अड्डे बनेंगे, बेसेस बनेंगे, उनके जहाज़, उनकी मिसाइल सिस्टम, उनका डिफेंस सिस्टम आकर लगेगा, तो यकीनी तौर पर अमेरिका कल आपका इस्तेमाल करते हुए रूस के खिलाफ इक़दाम कर सकता है, क्योंकि रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने उनके अहम किस्म के लोगों को ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है। और पुतिन ने खुद भी ये बात कहा है कि नेटो हमें घेरने की पोजीशन में है, अमेरिका हमारे इर्द गिर्द ममालिक के साथ इत्तेहाद बनाकर वहाँ पर फौजी अड्डे और बेसिस बना रहा है और ये कल तक हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब देखिए, अमेरिका और रूस के दरमियान इख्तलाफात किस बात पे हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान असल में जंगी हथियारों की जो जंग है
वो अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान तब पहुंचा जब जंगी हथियारों की दौड़ में रूस कूदा। रूस ने ज़्यादा जदीद और ज़बरदस्त किस्म के हथियार बनाकर दुनिया में प्रोवाइड करने शुरू किए तो अमेरिका की मईशत गिरी, क्योंकि उनके हथियार बिकना ख़त्म हो गए। ऐसे ऐसे मालिक जो तमाम का तमाम असला अमेरिका से खरीदते थे, अब उन्होंने लेन देन रूस के साथ शुरू कर दी है। यहाँ पर एक चीज़ वाज़ह करते चलूँ कि यूक्रेन अब अगर मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेगा तो ऐसा नहीं है कि वो रूस के तमाम जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको माने, शराइत उनकी माने, बल्कि यूक्रेन अपनी भी शराइत रूस के सामने रखने जा रहा है। यहाँ पर मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को वाज़ह तौर पर बताता चलूँ कि यूक्रेन ने चंद अदद शराइत तैयार की हैं। यूक्रेन की जानिब से उन शराइत को अभी मंजराम पर नहीं लाया गया, लेकिन अगर मुज़ाकरात के टेबल पर वो बैठे तो वो कहीं ना कहीं कुछ शराइत रूस की मानेंगे ज़रूर, लेकिन अपनी शराइत पर भी रूस से दस्तखत ज़रूर करवाएंगे। देखिए, यूक्रेन ने अपने तमाम एटमी हसासे कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका के हवाले किए थे। आज अगर यूक्रेन के पास वो एटमी हसासे मौजूद होते तो शायद रूस इस तरीके से हमला ना करता। रूस की जानिब से हमला तो होना था, क्योंकि पीटन जो ठान लेते हैं वो उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। किसी मुल्क की सबसे बड़ी सिक्योरिटी उसके अपने एटमी असासे और एटमी मवाद होता है। जब एक मुल्क एटमी असासे का हामिल मुल्क बन जाता है तो उसकी इज्जत दुनिया को करना पड़ती है, क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद होते हैं कि जब वो ये समझे कि हमारी सालमियत की बात आ रही है तो उनको वो इस्तेमाल करके ख़ुद को महफूज कर सकता है। अब यूक्रेन ने अपने तमाम के तमाम एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे, बेच दिए थे, और बदले में ये कहा था कि हमें अपने इत्तेहाद में कर लो, यानी कि यूरोपीय ममालिक में हमें भी शामिल कर लो। अब यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान इस बात पर दस्तखत हो चुके हैं। यूक्रेन का सदर मुल्क छोड़कर फरार तो हो गया, लेकिन यूक्रेन की फोर्सेस अभी भी रूस का मुकाबला कर रही। अंदरूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उनकी फोर्सेस जंगी साजो सामान पहुँच रखा है। 25 ममालिक इस वक्त उसकी मदद के लिए आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। नाज़रीन, एक चीज़ वाज़ा करता चलूँ, या ये जंग आलमी जंग की तरफ जाएगी या फिर यूक्रेन को रूस के सामने हथियार डालना पड़ेंगे, क्योंकि यूरोपीय ममालिक जो कर सकते थे बाइकआउट रूस का उन्होंने कर दिया। अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, यही कुछ वो कर सकते थे। अगर इसके अलावा वो यूक्रेन की मदद के लिए आते हैं तो याद रहे कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ उन तमाम यूरोपीय ममालिक की एक लिस्ट तैयार कर लेनी है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और अमेरिका के इत्तेहाद में हैं। अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक होने का सबूत पेश कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि यूक्रेन के बाद आप देखिएगा कि एक एक करके उन तमाम मुल्कों का नंबर लगने जा रहा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कामी वाले को दे इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।